नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता आपको अपने फार्मासिस्ट प्रदीप गुप्ता चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप रेडियोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रेडियोलॉजी कोर्स क्या होता है। रेडियोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत आता है। इस कोर्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस कोर्स के योग्यताएं के बारे में। हर कोर्स की तरह रेडियोलॉजी कोर्स करने के लिए भी एक न्यूनतम योग्यता चाहिए। सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होता। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% नंबर के, अगर कोई आरक्षण वर्ग के हो तो उसके लिए न्यूनतम 45%। इसके साथ 12वीं या 12 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यह गलतफहमी में रहते हैं कि अगर 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ में कोई एक सब्जेक्ट हो तो रेडियोलॉजी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होते। 12वीं में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि रेडियोलॉजी कोर्स कैसे करें, एडमिशन कैसे मिलता है। पहले ही आपको पता चल गया होगा कि रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए रेडियोलॉजी कोर्स होते हैं। पहला है डिप्लोमा डिग्री, दूसरा है बैचलर डिग्री और तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पहले आइए डिप्लोमा डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बैचलर यानी ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी के बारे में। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी के कोर्स 2.5 साल की होती है, जिसमें 2 साल की थ्योरी तथा प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है एवं बाकी के 6 महीने की इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के दौरान इसमें स्टाइपेंड भी मिलते हैं। रेडियोलॉजी के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ बोर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करते हैं और एग्ज़ाम में प्राप्त नंबर के आधार पर एडमिशन की प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता। परंतु आपको बता दें, ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम जानेंगे बीएससी इन रेडियोलॉजी के बारे में। बीएससी इन रेडियोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी 3 साल 6 महीने का एक ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसमें से 3 साल की पढ़ाई और 6 महीने की इंटर्नशिप किसी सरकारी अस्पताल से करना होता। इंटर्नशिप के दौरान इसमें भी स्टाइपेंड मिलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एमएससी इन रेडियोलॉजी के बारे में। एमएससी इन रेडियोलॉजी आप सीधे रेडियोलॉजी में मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको बैचलर इन रेडियोलॉजी कोर्स करना होगा। उसके बाद ही आप एमएससी इन रेडियोलॉजी के लिए योग्य बनेंगे। आपको बता दें, यह 2 साल की कोर्स है, जिसमें 4 सेमेस्टर है। कोर्स पूरा होने के पश्चात डिग्री धारकों को नौकरी के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यह कोर्स खासकर वह लोग करते हैं जिन्हें हायर स्टडी करना होता। इसके बाद हम जानेंगे इस कोर्स के फीस के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दें, हर कॉलेज अपने हिसाब से फीस लेते हैं। इसके अलावा कोर्स के हिसाब से भी फीस लगते हैं। जैसे कि डिप्लोमा के लिए कम फीस लगेगा, परंतु बैचलर तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अधिक। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कॉलेज अगर सरकारी होगी तो बहुत कम खर्च में पूरे कंप्लीट हो जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो सरकारी के तुलना में कई गुना अधिक फीस लगेगा। यदि औसतन फीस की बात करें तो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी यानी डीएमआरटी कोर्स 10,000 से 1,60,000 रुपये के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और बीएससी इन रेडियोलॉजी के लिए 40,000 से 2 लाख रुपये लग जाएगा। वहीं एमएससी इन रेडियोलॉजी के लिए 30,000 से 1 लाख रुपये लग जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे रेडियोलॉजी कोर्स के समय अवधि के बारे में। कोर्स के समय अवधि के बारे में हमने पहले से बात किए हैं, फिर भी आपको बता दें, डिप्लोमा 2.5 साल की कोर्स है, जिसके 2 साल पढ़ाई और बाकी के 6
महीने इंटर्नशिप, वहीं बैचलर डिग्री 3 साल 6 महीने की है। इसके 3 साल पढ़ाई और बाकी 6 महीने इंटर्नशिप। और एमएससी इन रेडियोलॉजी की बात करें तो यह 2 साल की कोर्स है। इसके बाद हम जानेंगे रेडियोलॉजी कोर्स के कुछ बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। मैक्स हेल्थ केयर एजुकेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशन मणिपाल कर्नाटका, महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर मध्य प्रदेश, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना बिहार, SVNGMC यावतमल, श्री बसंत राव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोयर महाराष्ट्र, प्रियोल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बड़ौदा गुजरात। इसके बाद हम जानेंगे इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद जॉब पोजीशन के बारे में। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट्स, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी नर्स, MRI टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर ETC। इसके बाद हम जानेंगे इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद सैलरी के बारे में। इस कोर्स के पूरा करने के पश्चात उम्मीदवारों को कई सारे क्षेत्र में अच्छे खासे नौकरी मिल जाते हैं। यदि सैलरी की तो सैलरी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी या निजी, उम्मीदवारों की योग्यता और तजुर्बे आदि। इस पेशे की शुरुआत के दौर में प्रति महीने 15,000 से 40,000 रुपये के सैलरी पैकेज मिल सकते हैं। इसके बाद समय के साथ वेतन में वृद्धि हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।